न जाने किस रूप में दर्शन देने आ जाए भगवान, अगर आपका मन भगवान का हो गया। क्योंकि कृष्ण भगवान ने गीता में अनेक अनेक स्थानों में मन मना भाव शब्द का प्रयोग किया कि तुम मेरे मन वाले हो जाओ। ये संसार तुम्हारा तन भी चाहता है, धन भी चाहता है, तुम्हारा मन संसार नहीं चाहता। लेकिन भगवान तुम्हारा मन ही चाहता है, न तन चाहता न धन चाहता है। भगवान को अगर अपना मन दे दो, बस उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए मन में भगवान को बसाएं। और आगे कहा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, आध्यात्मिक होकर के जीना चाहिए। देखिए दो तरह के लोग दुनिया में दिखाई देते हैं, एक वे जो धार्मिक हैं और दूसरे वे जो आध्यात्मिक हैं। दोनों में अंतर बड़ा भारी है। धार्मिक आदमी चिन्हों पर बड़ा महत्व देता है, बहुत अच्छे से माथे पर तिलक लगाएगा, कंठी माला पहनेगा और अच्छी वैसी भक्त वाली ड्रेस पहनकर चलेगा। मंदिरों में भी जाकर के, तीर्थों में भी जाएगा, देखने में लगेगा बड़ा भक्त है, लेकिन आंतरिक रूप से उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई देता। दया करुणा नहीं है, सहयोग सहानुभूति नहीं है, दान पुण्य की भावना नहीं है, दिखावे के लिए जरूर कुछ कर रहा है। तो जिस आदमी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, देखने में लगता है धार्मिक है, लेकिन जिसका अंदर बदल गया है, बाहर से सांसारिक दिखाई देता है लेकिन अंदर से पूरी तरह बदल गया, तो समझ लेना चाहिए ये है आध्यात्मिक, ये है परमात्मा का लाडला प्यारा। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि आप किस वेश में रहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कैसी भाषा बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पूरी दुनिया के हिसाब से ऐसे लगते हैं कि आप तो बहुत मॉडर्न हैं। वो जो आप मॉडर्न दिखाई देते हैं वो बाहर से दिखाई देते हैं, और अगर अंदर आपको देखें बड़े ही शांत, बड़े ही शालीन, बड़े ही विनम्र, बड़े ही सहयोगी, बड़े ही उपकारी, तो समझ लेना चाहिए आप आध्यात्मिक हैं। इसलिए धार्मिक होने से भी ज़्यादा इंसान को आध्यात्मिक होने की ज़रूरत है, और जब हम आध्यात्मिक हो जाएंगे तो कल्याण होगा।